नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। आज भिवानी में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, साथ में हरियाणा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, भवानी खेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कि आप सामने बैठे जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नारायण सिंह सैनी जिंदाबाद, मोहनलाल बडोली जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ कोई नहीं पीछे जी, ये लो चाल की मेरी सभी छायाकार और पत्रकार मित्रों से एक बार आग्रह है, आपकी एक बार फोटो हो जाए तो आगे की कार्रवाई हम शुरू करें। आप सभी से आग्रह है, जिनकी एक वाणी पर, जिनके एक आह्वान पर सारे कार्यकर्ता अपने अपने घरों से निकले और लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में जिन्होंने अपने सर्वस्व सगत, मैं आग्रह करूंगा भाई मुकेश गौड़ जी से, मेरा सभी से आग्रह है इस कार्यक्रम के बाद में ये जी से आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पगड़ी पहना करके स्वागत करें। एक बार आप सभी से आग्रह अनुरोध, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पगड़ी पहना करके एक बार स्वागत करें। तालियों से आए, तालियों से स्वागत करेंगे। रानिया जी पगड़ी भी भाई, तालियां जरा ढीली है अपना। मेरा आग्रह भिवानी विधानसभा के हमारे जो मंडल भाई, तालियों में कंजूसी कर रहे हैं हम। मेरा आग्रह भवानी खेड़ा के एक बार वो भी आए जो बैठे हैं, उनसे एक बार आग्रह है एक बार आए, और भाई कपूर वाल्मीकि जी का जीत हासिल की, लोकसभा में जीत हासिल की मुकेश गौड़ जी यशस्वी जिला अध्यक्ष, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। ये एक अनुमान है और पॉपुलेशन के आधार पर जो एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले के आधार पर सीट कितनी बननी है, वो संख्या जो है, जब वो प्रक्रिया 2026 से शुरुआत होगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया का जो टाइम है वो 2026 से शुरुआत है। 2026 में जब उसकी शुरुआत होगी, उसकी कमेटियां बनेंगी, वो कमेटियां अपनी रिपोर्ट देंगी, जनसंख्या का आकलन किया जाएगा, सब चीज़ों का आकलन करते हुए सीटों का परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। और वो अनुमान है इस प्रकार का, स्पष्ट जब कमेटियां बनेंगी, जब काम शुरू होगा, तब हम संख्या बता सकते हैं। नया सचिवालय बनेगा तो वो सीटों और वो कमरों की संख्या, वो कुछ उसका मिलान भी रहेगा, अंदाजा जिस प्रकार से आप सबने देखा है, देश का लोकसभा का भवन बना है, संसद भवन बना है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ही उसका शिलान्यास भी हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ। उसी प्रकार से हरियाणा का जो सचिवालय बनेगा, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उसका शिलान्यास भी होगा और उसका उद्घाटन भी होगा, और पूरी व्यवस्था के साथ उसमें सारी चीज़ों का आकलन करते हुए, नई सोच रखते हुए, विकसित भारत का संकल्प को देखते हुए और विकसित हरियाणा को
परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था को हम बनाने का काम करेंगे। और ये जो आज हरियाणा के सचिवालय का विरोध करने पर जो उतारू हुए हैं, इन्होंने तो देश की जो आज़ादी के बाद नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, तब भी उन्होंने इसी प्रकार की भाषा बोलने का काम किया था। और ये सारी जनता जानती है, सारा देश जानता है। मैं यही निवेदन करूंगा कि नकारात्मक सोच को छोड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आकलन है कि जितने भी हमारे नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के जो चुनाव होते हैं, वो ज़्यादातर हम सिंबल पर लड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो प्रक्रिया पहले रही है वही आगे जाए। सर, पूरे प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के देखते हैं, सबसे पोल्यूटेड शहरों में भिवानी का भी जैसे नाम आया पिछले 4 साल। ये हमारी सरकार इसको बहुत ही संजीदगी के साथ इस पर काम कर रही है और वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से लोगों को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, वायु प्रदूषण कम से कम हो, उसकी जो भी व्यवस्था सरकारी स्तर पर करनी है उसको हमारी सरकार लागू करेगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आप सभी छायाकार पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको पत्रकार दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि इस लोकतंत्र को मजबूत करने में जो चौथे स्तंभ के रूप में आपको मान्यता मिली है और प्रेस के माध्यम से जो युगों में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत बड़ी भूमिका हर काम में, चाहे समाज के सुधार की हो, चाहे देश के विकास की हो, और चाहे नई जानकारी लोगों तक पहुंचाने की हो, और तुरंत कोई भी जानकारी पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति तक आपके माध्यम से पहुंचती है। ऐसे मैं सभी छायाकार पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चला है और 21 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में भी ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और आज की डेट में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य ऑनलाइन जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है मोदी ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे सब लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए, पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में दर्ज करने के लिए ये पार्टी का अभियान चला है। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 की सदस्य में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, इस प्रकार का अभियान लिया है। उसमें महिलाएं भी हों, युवा भी हों, किसान भी हों, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान में रहे, उस काम में हम सब लगे हैं। और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार 2014 से देश में और प्रदेश में सत्ता में है, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को हमने चलाने का काम किया है और देश के मान सम्मान को और गौरव को बढ़ाने का काम जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, उस प्रकार से लोगों को ऐसे जो सेवा का भाव रखते हुए जो संगठन राजनीतिक सेवा का कार्य कर रहा है, उसमें जोड़ने का ये हमारा अभियान है और आज उसी के निमित्त मैं आपके बीच में आया। जिस प्रकार से मीटिंग है प्रदेश अध्यक्ष में, क्या क्या एजेंडा रहा, क्या बातचीत? आज ये भिवानी जिले की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसमें ये जो कार्यकर्ता बनाओ अभियान चल रहा है उसके बारे में विस्तृत से चर्चा हो रही है। और मैं मानता हूँ कि इतना टारगेट किसी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है तो वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य पूरा करेगा। और किसी में कमी आती है तो विधायक और सांसद भी उनके साथ जाके ये हम कार्यकर्ता बनाने का आह्वान किया है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया जी कितनी संख्या में? हमारी 250 कार्यकर्ता वो प्रत्येक बूथ पे बनाने हैं। वो जो टारगेट है वो वोट आने से थोड़ा कम है।
वोट हमारे 60 लाख आए हैं और कार्यकर्ता हमने 50,000 बनाने हैं। सर क्या लगता है आपको ये टारगेट किस प्रकार से पूरा जो है बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि लगातार जो है तैयारी की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, क्या लगता है आपको? ना ये तो आप इसमें निश्चिंत माने कि जिस कार्यकर्ता की तो जिम्मेवारी लगी है वो उस कार्य को अंजाम देने का अंत तक काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही पहचान है, पहले पार्टी, देश और सबसे ऊपर हमारा देश, उसके बाद कार्यकर्ता और हमारा जिले के सदस्य सभी लोग मिलके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम 50 लाख से ऊपर का टारगेट 1 महीने के अंदर अंदर अचीव कर लेंगे। सर सरकार तो जिस प्रकार बनने इतना सोचना है वो कब बढ़ाएगी ये आपको बता नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से सारे चेयरमैन और हमने जो व्यक्ति लगाने हैं वो सारे काम पार्टी कर रही है। धीरे धीरे उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है।